हाय फ्रेंड्स, सांख्यिकी सांख्यिकी में मिलान चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। मिलान चिन्ह को इंग्लिश में टैली मार्क कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 10 तक का संख्या है, इसका मिलान चिन्ह क्या होता है? 1 का होता है 1। देखिए इसी तरह से आगे हम बनाएंगे। देखिए ये हमने बना लिया 2 3 3 लाइन 4 4 5 को 4 बना के कट कर देते हैं, वो 5 हो जाता है। 5 पता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा? 10 होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये इतना सारा आंकड़ा दिया है, इसमें बहुलक क्या होगा? बहुलक कितना होगा? हम लोग को जान पता है कि बहुलक होता है सर्वाधिक बार आने वाला चरमान, बहुलक कहलाता है। जैसे इसमें क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सब है। अब इसमें कितना एक कितना बार आया है? तो एक बार आया है, ठीक है, एक बार आया है। देखिए 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 3 बार, 5 7 बार और 6 2 बार और 7 2 बार। तो आप देख लीजिएगा ये इतना आता है। अब इसका मिलान चिन्ह कैसे होगा? तो अभी हम लोग देखे थे मिलान चिन्ह कैसे होगा। मिलान चिन्ह 1 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 3 का 2 है, 2 का 2 लिखेंगे। मिलान चिन्ह बारंबारता का होता है, 3 का 1 2 3 लिखेंगे, 7 का पहले 5 बनाएंगे, 4 1 5 6 और 7, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। ये आपका मिलान चिन्ह हो गया। अब बहुलक क्या कहलाएगा? तो 7 सबसे ज्यादा कितना बार आया? 5 सबसे ज्यादा 7 बार आया, तो बहुलक हम लोग का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए चूंकि 5 की बारंबारता महत्तम है, सबसे अधिक बार आया है 5, तो आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जब आंकड़ा लंबा होगा तो बहुलक क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन ये है, उसका बारंबारता ये है, तो सर्वाधिक बार आने वाला क्या है? तो 20 है, तो सबसे ज्यादा 20 आया है, तो उसका वर्ग अंतराल क्या होगा? तो 20 से 30 होगा। देखिए सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग जो है 20 से 30 होगा। 20 से 30 हम लोग को बहुलक वर्ग निकालना है। क्यों? क्योंकि देखिए L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और F1 बहुलक से बहुलक होता है। F1 जो है महत्तम बार आने वाला बारंबारता होगा F1। F0 बारंबारता से ठीक पहले वाला बारंबारता, ठीक पहली वाली बारंबारता, और F2 जो है ठीक बाद वाली बारंबारता। तो F2 ठीक बाद वाली बारंबारता 20 के बाद क्या है? 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब 20 से 30 की लंबाई कितनी है? तो 10 है, तो H 10 लिखेंगे। सूत्र क्या है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें मान बैठाएंगे, मान बैठा के हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ L का मान कितना है? 20 है, 20 लिखे। F1 का मान 20 है, 20 लिखे। F0 का मान 12 है, 12 लिखे। F2 F1 तो 2 लिख दिए। F1 का मान कितना है? 20 है, यहाँ 20 लिखे। F0 का मान कितना है? 12 है, 12 लिखे। और F2 का मान कितना है? 6 है, तो 6 लिख दिए। H का मान कितना है? तो 10 है, यहाँ पे 10 है, ये वाला 10 है, तो 10 लिखे हैं। अब देखिएगा 20, अभी दोनों घटाए 8 हुआ, ये दोनों को गुना किया 40 हुआ, ये दोनों को जोड़ दिया माइनस 18 हो गया। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। कोई भी संख्या जब एक ही चिन्ह के साथ रहता है वो जुड़ जाता है। तो माइनस 12 में माइनस 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस 18, और वो माइनस में ही होता है। 10 गुना कर दिए 20 प्लस, अब देखिए 8 बटा, ये दोनों को घटाएंगे तो 22 आएगा। 8 को 10 से गुना किया 80 हो गया, ये दोनों को घटाएं तो 22 आया। अब 2 से भाग देती हैं, 2 से ऊपर काटे 2 से नीचे भी काटे, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा, और 2 से नीचे काटेंगे तो 11 होगा। कितना बचा? 11 बटा 40, सॉरी 40 बटा 11। 20 प्लस जब इसको भाग देंगे तो 3.36 आएगा। अब जोड़ेंगे 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो गया, 63 ऑलरेडी है। ये आपका बहुलक निकल गया, ये हो गया आंसर।